हाय गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग रेशियो का क्लास 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले हम 2 क्लास का वीडियो डाल चुके हैं। हम लोग अभी रेशियो पर प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। जितने भी मेरे भाई और बहन हैं प्लीज़ यह वीडियो को शेयर करना मत भूलें और अंत में कमेंट करना भी मत भूलिएगा कि आप सभी आदमी को यह सब सेशन बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ भाई शेयर पक्का कीजिएगा। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि जो गिरधर का वेतन है हरिराज के वेतन से 5/3 गुना है। यानी यहाँ पे हम बोले तो गिरधर और हरिराज का जो वेतन है वह 5:3 है। पता ना आप सब आदमी को दिखाई दे रहा हो कि दिखाई नहीं। थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं पेन को, यहाँ से थोड़ा सा पतला लग रहा था। आगे बोला कि सौनक का वेतन हरिराज के वेतन से 2/3 गुना है। यहाँ सौनक और हरिराज का वेतन जो बोला वह 2/3 गुना मतलब 2:3 हो गया। तो गिरिधर और सौनक के वेतन का अनुपात पूछा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देंगे कि देखिए दोनों में कॉमन कौन है। तो दोनों में कॉमन है आपका हरिराज। अगर हरिराज कॉमन है दोनों में तो दोनों जगह हरिराज का बराबर रहेगा, तभी जाके रेशियो बैलेंस होना कहलाएगा। तो यहाँ बराबर था तो यह रेशियो बैलेंस था। तो बोला कि गिरधार और सौनक के वेतन का अनुपात क्या होगा। तो बस गिरधार का 5 है और सौनक का 2 है। तो 5:2 मेरा करेक्ट आंसर है। इतना सही क्वेश्चन पटना साहब एग्जाम में पूछा गया था। देखिए तो यह क्वेश्चन रुपया पैसा वाला है। सबसे पहले बोला कि एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 11 रुपया है। आपको दोस्त हम बताए थे कि अगर आप रेशियो को ना पहचान पाए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, आपको दोस्त हम बताए थे कि यदि आप रेशियो को ना पहचान पाए तो आप डाटा से पक्का पहचान लेंगे कि वो रेशियो किसका दिया गया है। दरअसल रुपया पैसा वाला में क्या होता है कि अगर डाटा रुपया में दिया रहेगा तो यह कन्फर्म है कि रेशियो संख्या में देगा। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है 4:2:5 यह रेशियो दोस्त संख्या का है, क्योंकि यह डाटा रुपया में दिया गया है। अब संख्या के रेशियो से हमको रुपया का रेशियो चाहिए तो एकदम आराम से कुछ ना करना है। आप बताइए यदि मेरे पास 4 ठो 1 रुपया का सिक्का होगा तो वह कितना रुपया होगा। तो 4 रुपया ही होगा। अगर मेरे पास 2 ठो अठन्नी रहे 50 पैसी तो वह कितना रुपया होगा। तो 1 रुपया होगा। अब मेरे पास भाई साहब 5 ठो चवन्नी रहे 5 ठो चवन्नी तो वह 5/4 रुपया होगा। कैसे? तो सुनिएगा ध्यान से 5/4 रुपया होगा। आप दरअसल पहले इसका भाव समझिएगा क्या कहता है। तो भाई साहब देखिएगा 4 चवन्नी में 4 25 पैसी में होता है 1 रुपया, 8 25 पैसी में 2 रुपया। तो कैसे आ रहा है भाई। तो 4 से भागा देके आता है। कोई बोले कि 20 25 पैसी में कितना रुपया। तो भाई साहब 5 रुपया। कैसे आया। तो 4 से भागा देके आया। वैसे ही 5 25 पैसी में कितना रुपया। तो 5/4 रुपया। तो अब यह रेशियो हो जाएगा 16:4:5 का। बस क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब बोलिए टोटल रुपया हो जाएगा 16 4 20 5 25, यानी 25 का मान हो जाएगा 11 तो 1 का मान हो जाएगा 11/25 दोस्त। अब देखिए तो आपसे कहता है कि 50 पैसे के संख्या का पता लगाएं। सबसे पहले हमको रुपया निकालना पड़ेगा। तो 1 का मान 11/25 तो 4 का मान हो जाएगा 44/25, यानी इतना रुपया हो जाएगा दोस्त। मेरा ध्यान रखना है, यह इतना रुपया हो जाएगा। अब आगे चलिए तो देखिएगा ध्यान से। तो कहता है कि 50 पैसा का संख्या का पता लगाएं। तो 44/25 रुपया हो जाएगा। कहीं क्या 4 2 5 सही था। 1 पैसा 50 पैसा 25 पैसा ये भी सही था। 4 से 4 रुपया, 2 से 1 रुपया, 5 से 5/4 रुपया ये भी सही था। 4 एकम 16 4 5 ये भी सही था। 16 4 20 5 25 का मान 11 रुपया है, ये भी सही है। 4 का मान होगा इतना। अब कहता है पार्टनर साहब कि 50 पैसा का संख्या। तो दरअसल यह मेरा अगर रुपया है तो आप बताइए तो 5 रुपया में कितने अठन्नी होंगे। तो 10 गो। तो कैसे आता है दोस्त। तो यह कहीं डाटा मिस्टेक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसे हम बना देते हैं। अगर संख्या बोलेगा तो रुपया में अगर पार्टनर साहब 2 से गुणा करेंगे तो वह मेरा संख्या आ जाता है 88/25। तो कभी भी संख्या सिक्का में पार्टनर साहब दशमलव में ना हो सकता है।
हम लोग कहीं गलती नहीं किए हैं। 4 2 5 सही था, 4 से 4 हो जाएगा, 2 से 1 रुपया हो गया, 5 से पार्टनर साहब 5/4 रुपया हो गया। सही था, पता ना कहाँ पार्टनर साहब कहीं गलती इसमें हम लोग किए नहीं है, बाकी सब डाटा मिस्टेक हुआ कहीं पे। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से बन जाएगा। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 2 3 5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के रूप में 20 रुपया है। अगर यह 20 गो रुपया है दोस्त, तो हमें देखिएगा यह पक्का पक्का संख्या का रेशियो दिया होगा, पक्का पक्का संख्या का। अब एक ही बार में हम यहाँ पे मूल्य का रेशियो फाइंड करते हैं। बोलिए, 2 गो अगर 1 रुपया वाला सिक्का रहे तो वह कई रुपया होगा? तो वह 2 रुपया होगा मेरे भाई साहब। अगर 3 गो अठन्नी रहे तो कितना रुपया होगा? तो 3/2 रुपया होगा। कैसे? तो 1 रुपया बनाने के लिए 2 अठन्नी चाहिए, तो 3 अठन्नी है तो 3/2 रुपया। कोई बोले कि 10 अठन्नी में कितना रुपया? तो भाई 10 अठन्नी में तो 10/2 यानी कि 5 रुपया है। इधर प्रैक्टिकल है। और इससे ही कोई बोले कि 5 ठो 10 पैसी में, तो सुनिए, 10 गो 10 पैसी मिलके 1 रुपया बनता है। 10 गो 10 पैसी मिलके 1 रुपया बनता है। तो 5 गो 10 पैसी में कितना रुपया होगा? तो 10 से भागा दे देंगे। अब 10 से भागा देंगे दोस्त, तो 10 में सबसे गुणा कर लेते हैं। यह मेरा 20 हो जाएगा, यह मेरा 2 5 10, यह 15 हो जाएगा, यह मेरा पार्टनर साहब 5 हो जाएगा। तो 20 15 35 5 40 का मान यहाँ पे दिया है 20, तो हो जाएगा मेरे भाई साहब 1 का मान 1/2। तो देखिएगा ध्यान से, पूछा है 50 पैसा का संख्या, तो पहले रुपया निकालते हैं, यहाँ से रुपया आ जाएगा। 1 का मान पार्टनर साहब 1/2, तो यह हो जाएगा 15/2। तो यह रुपया है दोस्त। अब इतना रुपया में कितना अठन्नी होगा? तो 2 से गुणा करेंगे। कोई बोले 20 रुपया में कितना अठन्नी? तो 20 दूनी का 40 गो अठन्नी। और इससे ही मेरे भाई साहब 2 से 2 कट जाएगा, 15 आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही क्वेश्चन था, बट पार्टनर साहब उसमें पता ना कहीं क्वेश्चन को टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया था। देखिए, तो यह क्वेश्चन कहता है किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में इतना के अनुपात में वृद्धि हुई। दोस्त, इसका भाव समझना है। इसका मतलब कि उसका मूल्य पहले 7 था, अब 9 हो गया। वृद्धि हुई मतलब कि मूल्य पहले 7 था, अब 9 हो गया, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। इसका मतलब कि पहले वहाँ 13 ठो ग्राहक जुटते थे, तो अब 11 ग्राहक जुटते हैं। तो प्रतिदिन होने वाला नए कलेक्शन कितना होगा? नया कलेक्शन पूछा है, कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन इतना का कलेक्शन हो। आप डरिए मत। देखिए, डायरेक्ट यहाँ हम कह सकते हैं कलेक्शन बराबर। देखिए, डायरेक्ट हम यहाँ से कलेक्शन पता कर सकते हैं कैसे? तो पहले एक टिकट का दाम था 7 रुपया। अब पहले 13 टिकट पार्टनर साहब बिकते थे, तो डेली 13 7 91 का कलेक्शन होता होगा। आज टिकट का दाम है 9 और आज डेली 11 टिकट बिकते हैं, तो आज होता है 99 पार्टनर साहब कलेक्शन। तो बस आपको क्या पूछा है? तो कहता है नया कलेक्शन रुपया में कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले इतना रुपया कलेक्शन हो। कीमत बढ़ने के पहले ये कलेक्शन दिया है। तो कीमत बढ़ने के पहले मेरा 91 था, इसी 91 का मान दिया है 227,500। कटा देंगे दोस्त, यहाँ से 91 का पहाड़ा भी हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, चाहे 13 से भी 13 7 91 होगा, 7 13 कुछ भी से कटा दीजिए। चलिए 7 से कटाते हैं, 7 से हो जाएगा 13 7 91, हो जाएगा 7 3 21 दोस्त, बचेगा 17, 7 दूनी का 14, 3 35, 7 5 35। अब 13 से कटा देंगे दोस्त, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 दूनी का 26, बचेगा 6, 13 5 65, 2500 हो जाएगा। तब कह रहा है नया कलेक्शन, तो हमें 99 का मान बताना है। तो 25 नवा 225 के 5 हाथ में 22 हो गया। 25 नवा 225, 35 45 यानी पार्टनर साहब 247 हो जाएगा। 24 75 00, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं दोस्त कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से बन भी जाएगा। देखिए, तो यह क्वेश्चन, यह पार्टनर साहब क्लास 2 में भी हम पार्टनर बताए थे। प्लीज़ भाई आप लोग वीडियो को शेयर पक्का कीजिए। आप अपने दोस्तों के पास जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, प्लीज़ शेयर पक्का कीजिए। कहता है कि एक आर्मी के भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात कितना था? तो 4:1। देखिए कैसे आप डायरेक्ट बनाइए दोस्त, चयनित और अचयनित का अनुपात कितना था? तो 4:1। इसका मतलब टोटल वहाँ पे 5 गो आवेदन किया होगा, उसी 5 आवेदन में से 4 पास हुए थे और 1 फेल हुए थे। अब कहता है कि यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, तो दोस्त पहले आवेदन करने वाले थे 5,
तो अब हो गए 5 माइनस 90। अब कहता है 20 कम चयनित होते, कह रहा है कि 20 कम चयनित होते। तो दोस्त यहाँ ध्यान दीजिए, पहले चयनित होता था 4, तो अब चयनित होगा 4 माइनस 20। देखिए एकदम डायरेक्ट बनाइए पार्टनर, क्यों हम एग्जाम में क्वेश्चन उतारेंगे, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। कहता है कि 11वीं के भर्ती प्रक्रिया में पास और फेल 4:1 था, मतलब वहाँ 5 आवेदन भरे थे। 90 कम ने आवेदन किया होता तो पहले आवेदन करने वाले 4 1 5 थे, तब 5 माइनस 90 होंगे। 20 कम पास होते तो पहले पास होने वाले 4 थे, तब 4 माइनस 20 होंगे, तब पास और फेल का अनुपात 5:1 होता। तो यह अब का डाटा है पार्टनर साहब, अब इतना आवेदन किए हैं, इतना पास हुए हैं, और अब का डाटा यह है। तो अब आवेदन करने वाले हो जाएंगे 5 1 6 टोटल मेरे भाई साहब, अब बाटा में पास होने वाले हैं 5। यहाँ से करेंगे हम तो 5 5 हो जाएगा अनुपात में 25, माइनस 9 5 45। पार्टनर साहब यह हो जाएगा 6 चौका 24 अनुपात में, और यह हो जाएगा 120। इसका अंतर करेंगे तो अनुपात 1 आ जाएगा, और 450 में से 120 घटाएंगे पार्टनर साहब तो 33 आ जाएगा 330। हमसे कहता है अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए कितना आवेदन किया था, तो अनुपात 5 का मान बताना है। तो 33 5 165, यानी 1 का मान 330, तो 5 का मान 1650 आपका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं दोस्त आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन पक्का बना सकते हो। देखिए तो यहाँ पे 11वीं की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 9:2 था। तो बस यहाँ पे आप समझिए कि टोटल वहाँ पे अनुपात 11 कैंडिडेट थे। अब 80 कम ने आवेदन किया होता, यानी 11 माइनस 80 हम कह सकते हैं। 20 कम पास होता, तो पहले पास होने वाला 9 था, तब हो जाएगा 9 माइनस 20, तो तब अनुपात होता 5:1। तो डरिए मत, यह अब का टोटल है, तो अब का टोटल होगा 6, बाटा में पास होगा 5। 11 5 55 यहाँ कर सकते हैं दोस्त, माइनस 8 5 40 यानी कि 400। यहाँ 9 6 का 54 कर सकते हैं दोस्त, और माइनस 120 कर सकते हैं। घटाएंगे तो अनुपात 1 आ जाएगा, 55 54 का अंतर, और 400 में से 120 घटाएंगे दोस्त तो 380 बच जाएगा, सॉरी 280 बच जाएगा। एक सेकेंड, तभी तो 280 यहाँ पे लिखेंगे दोस्त, 280 करेंगे तभी तो 280 या 20 300 होगा, 100 400 तो सही। 1 का मान 280। कहता है कितने प्रक्रिया में आवेदन किए थे, यानी टोटल आवेदनकर्ता अनुपात 11 थे, तो इसी का मान बताना है। तो 1 का मान 280, तो 11 का मान हो जाएगा 11 8 88, 11 दूनी के 22 8 30, यानी कि 3080 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई वीडियो को शेयर कीजिए, पक्का पक्का शेयर कीजिए दोस्त, शेयर करने में आप मत शर्माइए। यदि आपको लगता है कि आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर पक्का कीजिए। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। अब दोस्त देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि कर दी जाए तो 13:19 हो जाएगा। आप लोग को हम पढ़ाए हैं, आप भूलिए मत। ऐसे हम पर्सनली वीडियो लेके आएंगे रेशियो में। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक में 8 की वृद्धि कर दी जाए तो 13:19 हो जाएगा। तो पार्टनर प्रत्येक में 8 की वृद्धि, अगर डाटा में समान वृद्धि होगा तो रेशियो में समान वृद्धि होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 3 से 13 10 बढ़ा, यहाँ 5 से 19 14 बढ़ गया, तो यह गलत है। अब यह रेशियो बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाला के अंतर से ऊपर गुणा करेंगे, और ऊपर वाला के अंतर से दोस्त नीचे गुणा करेंगे। अगर यहाँ कटने लायक रहेगा तो कटा भी देंगे, यानी यह कर सकते हैं 3 3 9 5 3 15। अब बोलिए तो अब यह कितना बढ़ा, तो 4। यह भी कितना बढ़ा दोस्त, यह भी 4 बढ़ा, यानी 4 का मान है 8, तो 1 का मान हो जाएगा 2। तो कहता है दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो दोस्त दोनों संख्या हो जाएगी 9 और 15, मतलब 15 9 24, तो 1 का मान 2, तो 24 का मान दोस्त 48 हो जाएगा। 48 आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी मिलता है पक्का बन जाएगा। अब देखिए यह क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 175 है। कुल सिक्के मतलब यह संख्या दे दिया। अगर यह संख्या दे दिया तो पक्का रेशियो देगा, पक्का रेशियो देगा दोस्त, मतलब रुपया में। यहाँ संख्या दिया तो रेशियो मूल्य में देगा ही देगा। तो कहता है यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो,
तो आप डरिए मत। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का राशि बराबर है, इसका मतलब वह 1:1:1 में उसका टोटल मूल्य है। राशि बराबर का मतलब वह राशि 1:1:1:1 में है। अब टोटल संख्या 175, तो इस मूल्य को संख्या में डाइवर्ट करना पड़ेगा। आप बताइए सवानी, मेरे पास अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया में 1 रुपया का कितना सिक्का होगा? तो 1 सिक्का होगा। अब 1 रुपया में 50 पैसे कितना होगा? तो 2 गो होगा। और 1 रुपया में पार्टनर साहब 25 पैसे कितना होगा? तो 4 गो होगा। तो यह संख्या हो गया। टोटल संख्या होगा 4 2 6 1 7, और टोटल पार्टनर साहब संख्या 175 दिया है, तो 1 का मान 25 हो जाएगा। तो कहता है कुल धनराशि। तो दोस्त आप यहाँ से ध्यान से समझिए, देखिए 1 का मान 25, तो हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, यानी यहाँ 25 रुपया, यहाँ 25 रुपया, यहाँ 25 रुपया, यानी दोस्त टोटल धनराशि हो जाएगा 25 25 25, यानी 75 रुपया। राइट आंसर। या दोस्त यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ करेंगे तो 25 गो संख्या होगा, या 50 गो संख्या होगा, या 100 गो संख्या होगा। यह अभी संख्या होगा, लेकिन रुपया में आएंगे तो 25 गो 1 रुपया से 25 रुपया होगा, 50 गो 28 से 25 रुपया होगा, और 100 गो 54 से दोस्त 25 रुपया होगा, यानी हो जाएगा 75 रुपया आपका करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी आदमी से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पक्का बन ही जाएगा। यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन दोस्त 2017 के एमटीएस में पूछा गया था। एमटीएस में पार्टनर साहब 90 मिनट टाइम रहता है, तो उसमें पार्टनर साहब क्वेश्चन, दरअसल 17 में तो 120 मिनट टाइम था। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 600 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 2/5 से 40 रुपया अधिक। मान लेते हैं ए का हिस्सा ए, तो ए के हिस्सा के 2/5 यानी 2a/5 होगा, इससे 40 रुपया ज्यादा। कहता है बी के हिस्सा के 2/7 से 20 रुपया अधिक। तो बी का हिस्सा मान लेते हैं बी होगा, तो 2b/7 हो जाएगा, इससे 20 रुपया अधिक। और सी के हिस्सा से 9/17 से 10 रुपया अधिक, यानी दोस्त यहाँ पे हो जाएगा 9c/17 + 10। और कहता है कि सब बराबर है, सब, यानी यह तीनों का तीनों बराबर है। तो कहता है ए का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले बोला ए का 2/5 से 40 रुपये ज्यादा, बी के 2/7 से 20 रुपये ज्यादा, सी के 9/17 से 10 रुपये ज्यादा। इस सब बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? देखिए यह अलजेब्रा का यहाँ रूल काम करेगा। जब 3-4 ठो अलजेब्रा बराबर हो, तो इसको बनाने के लिए आप सभी आदमी को एक टर्म में लाना पड़ेगा। हम सबको मान लिए के, सबके बराबर में के मान लिए। आप जब ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो हम यहाँ से ए बराबर कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, के -40 का पार्टनर साहब करेंगे तो हो जाएगा 5/2। देखिए पहले 40 भेजेंगे उस पर, तो हो जाएगा के -40। अब 2/5 भेजेंगे तो यह पलट जाएगा, हो जाएगा 5/2। आप बताइए यहाँ से बी का मान क्या होगा? एकदम आराम से सब लोग बोलिए, तो हो जाएगा के -20 का पार्टनर साहब 7/2। बहुत आसान है भाई। सी बराबर कितना होगा? तो यह हो जाएगा के -10 का पार्टनर साहब हो जाएगा 17/9। यह तीनों का मान आ गया। ऐसी तीनों का टोटल पैसा था 600, मतलब यही पार्टनर साहब जोग हो जाएगा 600। तो आप डरिए मत, देखिए ध्यान से। अब के में 5/2 से गुणा करेंगे। देखिए एकदम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं हम। अगर के में हम 5/2, तो एकदम आराम से समझिएगा, 5/2 से के में करेंगे तो हो जाएगा 2.5 के। 5/2 का मतलब 2.5 के हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7/2 से करेंगे के में तो हो जाएगा मेरे भाई साहब 3.5 के। 2.5 के और 3.5 के का मतलब हो जाएगा भाई साहब 6 के। 2.5 के और 3.5 के हो गया 6 के। और यहाँ हो जाएगा के में 17/9 से करेंगे, तो देखिए आएगा यह 6 के प्लस 17/9 के। पहले के वाला सब कर लिए, तो हो जाएगा 9 × 54, और 54 + 17, तो 54 10 पार्टनर साहब हो जाएगा 64, और 7 हो जाएगा 71 के 9। के वाला सब जोड़ा गया। अब यहाँ देखिए सब लोग, अब 40 में 5/2 से करेंगे तो 2 से हो जाएगा 20, 20 5 यानी कि -100 हो जाएगा। समझिए भाव, हो जाएगा देखिए 2 से 20 तो 20 5 100। यहाँ करेंगे 2 दाह में 20, तो यह -70 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे भाई साहब तो हो जाएगा -170/9। तो डरिए मत, 100 व 70 हो जाएगा -170। यहीं पे थोड़ा हल कर लेते हैं।
अगर इसको हम बढ़िया से देखेंगे दोस्त, देखिएगा, चलिए देखिए मतलब कैसे भी आप मतलब कर सकते हैं। चलिए इतना -170 और -170 बटा में 9, यह तीनों का योग हो जाएगा बराबर में है 600, क्योंकि तीनों का दशम पति 600 था ही। अब 71 के बटा में 9 बराबर, डायरेक्ट देखिए यहाँ से 600 में 170 जोड़ेंगे, 600 में अगर 170 जोड़ेंगे तो यह दोस्त देखिए, चाहे ऐसे ही मतलब कैसे भी आप कीजिए आपको करना तो पड़ेगा ही। देखिए अगर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 17 नामा होता है 1530, 170 ना हो जाएगा 1530, अब 1530 में 170 जोड़ेंगे तो 30 में 70 तो 1600 हो जाएगा, 1700, यानी 600 प्लस 1700 बटा में 9 हो जाएगा, यानी 71 के बटा में 9 बराबर 9 छक्का 5400 और 1700 फिर से 7100 बटा में 9 हो जाएगा। 9 से 9 खत्म, 71 से 71 खत्म, यानी के का मान फाइनली आ गया 100। तो हमसे पूछा है ए का हिस्सा, तो आप ध्यान दीजिए ए का हिस्सा मेरा यहाँ पे है, के का मान 100 आ गया तो 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 दोस्त 60 हो जाएगा, और 60 का 5/2 करेंगे तो हो जाएगा 30 5 150 रुपया आपका राइट आंसर। तो यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन रेशियो का, आप लोग वीडियो को पॉज करके समझिएगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत सुंदर है। दरअसल यह क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया था कि x माइनस वाई अनुपात y माइनस जेड अनुपात जेड माइनस के 2 3 5 है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बता दीजिए जेड अनुपात x प्लस के कितना होगा। दोस्त आप डरिए मत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह माइनस वाला। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा इसको हम लोग राइट साइड से बनाएंगे, हमेशा राइट साइड से। आप अपना मन से के का मान कुछ भी मानिएगा, जो मन करता है सो, कोई डाउट ना है, अपना मन से कुछ भी हम मान लेते हैं एक आसान मान। अब यहाँ 5 करने के लिए जेड का मान 6 करना पड़ेगा, तभी तो 6 माइनस 1 5 होगा। अब तो जेड का मान 6 हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो जेड यहाँ 6 बैठाएंगे ही बैठाएंगे। अब यहाँ 3 करने के लिए हमको वाई 9 करना पड़ेगा, तभी तो 9 माइनस 6 3 होगा। अब y को 9 ऑलरेडी मान चुके हैं, तो यहाँ 2 करने के लिए x को 11 करना पड़ेगा, तभी तो 11 माइनस 9 2 होगा। अब मान बैठाते हैं, z का मान वहाँ पे 6 आया है, x का मान 11 है, k का मान 1 है, तो यह 12 हो जाएगा, यानी दोस्त 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर पक्का कीजिए, यदि आपको बढ़िया लगता है तो कमेंट भी कीजिए, बिना कमेंट किए मत रुकिए। देखिए दिया क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में इतना का अनुपात है, और इतना रुपया, अगर रुपया दिया तो यह पक्का पक्का डाटा संख्या का होगा। आप डरो मत यार, बहुत आसान होता है रुपया पैसा। देखिए डायरेक्ट यहाँ मूल्य के निगम डायरेक्ट मूल्य निकालेंगे। हमको मालूम है कि अगर यह मूल्य है तो मूल्य के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाना ही बनाना पड़ेगा। अगर वो मूल्य है तो मूल्य के साथ कॉम्बिनेशन बनाना ही बनाना पड़ेगा। बताइए सिक्का के रूप में तो यह संख्या है आपका। चलिए तो अगर 3 गो संख्या है 2 रुपया का तो पक्का वो 6 रुपया हो जाएगा। अगर 5 गो संख्या है 50 पैसा 50 पैसा तो पक्का वो 5/2 रुपया होगा, क्योंकि पार्टनर साहब जितना 50 पैसे रहेगा उसमें 2 से भागा देंगे। अगर मेरे पास 20 गो अठन्नी है तो 10 रुपया होगा। अब 7 गो चौवन्नी से कितना रुपया, तो 7/4 रुपया। आज ये बहुत बार आया है, सब पद में 4 से गुणा करते हैं तो यह 24 हो जाएगा। यह 2 दूनी का 4 कट जाएगा तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यह मेरा 7 हो जाएगा। यानी टोटल मूल्य हो गया 24 10 34 34 7 पार्टनर साहब 41, और टोटल मूल्य है 51.25। अगर यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 41 एकम 41 पॉइंट, बचेगा मेरा भाई साहब 41, 10 यहाँ बच जाएगा तो 102 हो जाएगा। तो 41 दूनी का हम 82 कह सकते हैं दोस्त। तो बचा वहाँ पे 41 दूनी का 82, तो बच जाएगा भाई साहब आपका यहाँ पे 20 आएगा 5, तो 41 5 हो जाएगा 205, यानी एक का मान 1.25 आ गया। तो 50 पैसा का संख्या पूछा है, संख्या। तो सुनिए दोस्त, पहले हमको 50 पैसा का मूल्य निकालना पड़ेगा, मूल्य। तो एक का मान 1.25, तो बोलिए 10 का मान हो जाएगा 12.5। अब 12.5 रुपया में कितना संख्या होगा, तो 12 रुपया में संख्या हो जाएगा 24 गो। अब 50 पैसा में संख्या होगा 1 गो, टोटल संख्या दोस्त हो जाएगा 25 गो। यही आपका करेक्ट आंसर है।
तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही फायदा करेगा। प्लीज़ मेरे भाई शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। यदि आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। दोस्त ध्यान रखना, यह आपका प्रेजेंट एज है 11:17। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। आप बताइए सब आदमी कि अगर हम प्रेजेंट से 11 साल पहले जाएंगे, यदि हम प्रेजेंट से 11 साल पहले जाएंगे दोस्त, यदि हम प्रेजेंट से 11 साल पहले जाएंगे, यानी कि यह भी 11 साल कम होगा और यह भी 11 साल कम होगा। तो जब दोनों में 11-11 का कमी होगा तो रेशियो में समान कमी होना चाहिए। तो यहाँ रेशियो पार्टनर साहब एगो तो कम ना हुआ, यहाँ ऊपर से बढ़िए गया। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। कैसे करते हैं बैलेंस? इसका अंतर से ऊपर गुणा करेंगे, इसका अंतर 9 से ऊपर गुणा करेंगे। 11-17 का पार्टनर साहब अंतर हो जाएगा 6, इसके अंतर से नीचे गुणा करेंगे और कटने लायक रहेगा तो कटा भी देंगे। दरअसल यह हो जाएगा 33, यह दोस्त हो जाएगा 51, यह हो जाएगा 22, यह दोस्त हो जाएगा आपका 20 दूनी का 40। आप जब बढ़िया ध्यान से देखिएगा तो यह आपका रियल में अब 11 कम हुआ और यह रियल में भाई साहब 11 कम हुआ। तो 11 कम हुआ यूनिट में, रियल में 11 साल, तो 1 का मान 1 हो गया। तो कहता है आर का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो आर पहला वाला था पार्टनर साहब, पहले आर था तब एस था, यानी आर का वर्तमान उम्र 1 का मान 1 तो 33 का मान 33, यानी आर वर्तमान में 33 साल का है। तो ऐसा ऐसे क्वेश्चन है तो आप लोग बना लीजिए सब आदमी। यहाँ देखिए सब लोग, तो हीरा वाला क्वेश्चन, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसका बात बोले दोस्त आप लोग को हम पढ़ाए थे कि अगर हीरा का जो भी दाम लगेगा उसके भार पे ना, उसके भार के स्क्वायर पे लगेगा। एक व्यक्ति से गलती से हीरा 3 टुकड़ा में टूट गया 3:5:7 में। इस वजह से इतना रुपया का हानि हो गया, तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो आप लोग को हम बताए थे कि सबसे पहले आप वास्तविक हीरा तो मानिए कि वह कितना ग्राम का था। तो हम मानेंगे अनुपातों का योग 3, 5, 8, 7, 15, तो हम 15 ग्राम का यह हीरा मान लिए। अब यह टूटेगा तो यह 3 ग्राम का हो जाएगा, यह 5 ग्राम का हो जाएगा और यह दोस्त 7 ग्राम का हो जाएगा। यानी 3, 5, 8, 7, 15 ग्राम पूरी गया। अब सुनिए, जो उसका पैसा होगा, जो उसका मूल्य होगा, उसके वजन पे ना, उसके वजन के वर्ग पे, यानी 15 ग्राम का अगर हम पार्टनर साहब टोटल हीरा मिला के अगर सोच रहता, तब तो उसका 225 ग्राम का पैसा मिलता। यही तो बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब टूटने के कारण दरअसल 3 ग्राम का हो गया तो 9 ग्राम का पैसा मिलेगा, यह 25 ग्राम का पैसा मिलेगा और यह दोस्त 49 ग्राम का पैसा मिलेगा। यानी टूटने के कारण फाइनली हमें अगर हम बोले तो हो जाएगा 9, 9, 18, 5, 23 का 3 और 4, 2, 6, 1, 7। यानी टूटने के कारण दोस्त यह मिल जाएगा 73 ग्राम का पैसा। देखिए 9, 9, 18, 5, 23 का 3 बचा हाथ में 2, 4, 2, 6, 2, सॉरी यहाँ पे 8 होगा दोस्त। टूटने के कारण हमें 83 ग्राम का पैसा मिलेगा। तो आप बताइए अगर उस सोच रहा था तो 15 के बदला 225 और इतना पड़ना साहब 83, सोच पे 225 का पैसा मिलता, अब 83 का, यानी रियल में हम कितना का घाटा सह रहे हैं दोस्त यहाँ पे? तो घटा देंगे, 5 में से 3 जाएगा 2, अब 22 में से 8 जाएगा दोस्त, तो बच जाएगा आपका 14, यानी घाटा सहे 142 का। और क्वेश्चन कहता है कि हम घाटा सह रहे हैं 426 पे 2 गो 0। अगर यह 3 से कट जाएगा पक्का, देखिए 1 का मान हो गया 300, तो कहता है वास्तविक का मूल्य क्या होगा? तो मेरा वास्तविक का मूल्य है 225 यूनिट। तो 1 का मान 300, 225 का हो जाएगा, 225 का हो जाएगा 675 पे पार्टनर साहब 2 गो 0। तो 675 पे 2 गो 0, ऑप्शन नंबर सी था आपका, यही राइट आंसर था। प्लीज मेरे भाई आप वीडियो को शेयर कीजिए सब का सब आदमी। देखिए तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि 60,500 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 है। यानी जो ए है वह बी तथा सी बोले तो बी प्लस सी का 2/9, यानी कि 2:9 है। अब कहता है कि बी का भाग, यह पार्टनर साहब जोड़ जोड़ के रेशियो है, ए तथा सी यानी कि ए प्लस सी के भाग का 3/7 है।
तो आप लोग को हम बताएं कि जब रेशियो जोड़ जोड़ के आ जाए तो रेशियो हम जोड़ जोड़ के ही बैलेंस करते हैं। यह जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यह जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 11 और 10 पार्टनर साहब गलत बात है। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे पार्टनर साहब देखिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 11 हो रहा है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 10 हो रहा है, तो यह गलत बात है। यह सेम रहना चाहिए। तो यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 90। यह पार्टनर साहब 11 से करेंगे, हो जाएगा 33, या हो जाएगा 77। अब दोनों जगह पे जोड़िए, पक्का पक्का 110 यह हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे ए का मान आ गया 20, ए का मान आ गया 20, बी का मान आ गया 33। अगर ए का मान यहाँ 20 हम बैठा देंगे तो सी का मान यहाँ से 77 माइनस 20 हो जाएगा 57। आप ही बताइए, पक्का 57 होगा। तो चलिए, हमको दिया गया है टोटल पैसा 60,500। तो टोटल पैसा यहाँ से अनुपात में होगा 110। दरअसल ए प्लस बी प्लस सी का मान ही 110 है दोस्त। 110 का मान हो जाएगा 60,500। जीरो से हम जीरो कटा देंगे, 11 5 55 कट जाएगा, 11 5 55 कट जाएगा, एक का मान 550 आ गया। तो हमें चाहिए सी का मान यानी 57 का मान। तो बस पार्टनर साहब गुणा कर देंगे 57 में 550 से। आपको गुणा करने आना चाहिए, यहाँ जीरो हो जाएगा। अब देखिए, 5 7 35 का 5 हाथ में 3, 7 5 35। देखिए, पहले इकाई से इकाई में गुणा, 5 7 35 के 5 हाथ में 3। अब अंदर से अंदर, बाहर से बाहर, तो 50 25 और 7 5 35 हो जाएगा 60। और 60 3 63 का 3 पार्टनर साहब, हाथ में बचा 6। अब देखिए, अब दहाई से दहाई, तो 5 5 25 6 हो जाएगा 31, यानी 31 350 मेरा राइट आंसर है। तो चलिए दोस्त, आपके लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं रेशियो में। प्लीज मेरे भाई, जाते जाते बोल रहे हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों को यह सब वीडियो कैसा लग रहा है। कहता है, किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फल 3 तरह का है। एक नारंगी है, एक अनानास से, एक मिश्रित फल के रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात इतना है। यानी इतना के अनुपात में रखे हुए हैं पार्टनर साहब, वहाँ संख्या का अनुपात इतना है। यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फल के रस क्रमशः इतना 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 % के डिब्बों की बिक्री की जाती है, तो बचे हुए भंडार में रसों की डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या होगा। आप डरिए मत। कहता है कि नारंगी का 25% बेच दिया गया। 25% बोले तो 1/4। जब 1/4 दोस्त बेच दिया गया, यानी पहले नारंगी वहाँ 8 था, 1/4 बेच दिए, तो पक्का पक्का 3/4 इसका बचा होगा दोस्त। पक्का पक्का 3/4 बचा होगा। आप बताइए, पहले अनानास था 9, तो कहता है कि हम 33.33% यानी कि 1/3 बेच दिए। जब 1/3 बेच दिए तो पक्का 2/3 यहाँ बचा होगा। अब 20% होता है 1/5, तो 15 का अगर 1/5 बेचेगा तो 4/5 बचेगा। यानी 5 तिया 15 कह सकते हैं, 3 तिया 9 कह सकते हैं, 4 दूनी 8 कह सकते हैं। यानी बचा है 6:12, यानी कह सकते हैं 1:1:2। तो बस दोस्त, आप सभी आदमी के लिए हमें 15 क्वेश्चन रेशियो के क्लास 3 में लेकर के आए हैं। आप सब आदमी पक्का कमेंट कीजिएगा, आप सभी आदमी को वीडियो कैसा लगा। चलिए मेरे भाई, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को हम नमस्कार करते हैं, बाय बाय।